पता नहीं, अलिफ बे इसको पता नहीं है, ठीक है ना। मैं हर पागल के साथ, हर बेवकूफ के साथ, हर जाहिल के साथ, नकली मौली के साथ मैं मुबाहला करता हूँ, ठीक है ना। जी सर, ये मेरा जवाब है तेरे लिए। अपने अकाबिर को लेके आओ, मुबाहले के लिए तैयार है, लेकिन आपके अकाबिर के साथ पहले मुनाजरा होगा, फिर मुबाहला होगा, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तू तो किसी गिनती में आता नहीं है ना, तू ऐसे ही, तू क्या चीज है, ठीक है ना। अपने अकाब में तू कोई है ही नहीं, तुझे मानता कोई है नहीं। आपको सिर्फ आसिफ अली साहब मानते हैं, बेचारे ये इसलिए मानते हैं कि उनको उलमा का पता नहीं, उलमा का ये तो सेक्युलर तालीम है, दीनी तालीम इनके जो है वही से एवरेज है ना, कोई तखस्सुस है नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं है। ये बेचारे वैसे इन्होंने आपकी दाढ़ी देखी है, ये शरीफ आदमी है। चले जी, चले आसिफ भाई आप कुछ करवाना। मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की बातें होती है, मुझे 5 मिनट दे दें। देखिए अल्लाह यानी साहब, बात इतनी है कि मैं आपको भी उतना ही मानता हूँ जितना अब्दुल कयूम साहब को मानता हूँ। मैं तो हर आलिम से इल्म लेने का जो ना वो तलबगार हूँ। मेरे लिए आपकी भी उतनी इज्जत है, अब्दुल कयूम साहब की भी है, और अहले सुन्नत के भी, और देवबंद सबकी मेरे लिए उतनी ही इज्जत है जितनी हर आलिम की होनी चाहिए। बाकी अब्दुल कयूम साहब अपने फ़िक़्ह के जो है वो बड़े मुफ्ती हैं, और आप अपने फ़िक़्ह के बड़े मुफ्ती हैं। मुनाजरा मैं अब आगे मुझे 2 मिनट दें। अब्दुल कयूम साहब वो कह रहे हैं कि कातिलाने उस्मान के हवाले से अगर आप चाहते हैं तो हम एक मुनाजरा रख लेते हैं। अब्दुल कयूम साहब ये कह रहे हैं कि दूसरा मुनाजरा फिर डिसाइड करें। हाँ, वो कह रहे हैं कि पहले 4 तारीख को हो जाए, 4 तारीख का मुनाजरा डन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, वो कातिलीन उस्मान पे इन्होंने हमारी तजवीज़ नहीं मानी। दुनिया वाले देख लो, अब जमात उमरिया के जो दूसरे उलमा देख रहे हैं उनको दावत है। एहसान इलाही ज़हीर साहब के साहिबजादे हैं, उनको दावत है कि वो आ जाए। कातिल उस्मान कौन है, इस पे मुनाजरा करते हैं। एहसान इलाही ज़हीर साहब के साहिबजादे, उनका नाम मुझे नहीं आता, उनसे दावत है कि कातिल उस्मान पे उनको मेरा चैलेंज है। आप भी अली आसिफ भाई अगर उनको जानते हैं उनको आप बुलाएं कि कातिल उस्मान कौन है, उस्मान को किसने कत्ल किया, ठीक है ना। हम दिखाते हैं कि अम्मी जान ने अपने बेटे को कत्ल किया नहीं किया। अम्मी जान ने अपने बेटे को, अपने प्यारे बेटे को कत्ल किया ना। पता चला कि अम्मी जान ही कातिल ना निकल जाए। हाय हाय हाय। अच्छा, अब है 4 तारीख को अगला मुनाजरा है, पहले उस पे खत्म कर लें। और फिर अभी इन्होंने इनकार नहीं किया हज़रत उस्मान के मुनाजरे को लेके, अभी इन्होंने जवाब देना, उन्होंने कहा कि 4 तारीख वाला मुनाजरा हो जाए, फिर 4 तारीख को मुनाजरा, ठीक है भाई, 4 तारीख को उनसे मुनाजरा, जी बिल्कुल। उसके बाद ही कयूम साहब कह रहे हैं कि हम डिसाइड कर लेंगे उस्मान के कत्ल पे करना या नहीं करना। मैंने अभी ये बात की है कि मेरा मुबाहला होगा उस मुनाजरे के बाद इनसे। ये मुबाहले से क्यों भाग रहे हैं जी? मुबाहला और जाहिल से नहीं होता, मुबाहला अकाबिर से होता है। मैंने ये कह दिया, ठीक है ना। आप खुशी मनाओ, अल्लाह ये भाग गया। और मैं इसलिए आपसे मुबाहला नहीं करूंगा कि आप किसी गिनती में आते नहीं। आपका अकाबिर आ जाए ना, पाकिस्तान के मुफ्ती आजम उनके साथ वाले, आज मैं आजम, पाकिस्तान के बुजुर्ग हजरात आ जाए, बुजुर्ग उलमा पहले मुझसे मुनाजरा करें, बात तय नहीं हुआ तो मुबाहला हाजिर हो। ठीक, आप तो गिनती में नहीं ना। टोपी लगा दी, क्या समझा आपने आपको? अपने टोपी लगाने से कोई आलिम बनता है? बड़ी दाढ़ी से कोई आलिम बनता है? इबारत तो पढ़ना नहीं आता तुझे। हदीस तुमने सब गलत पढ़ी है। पूरा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कह दिया इल्ला तुब्तु अलैहि, आदम ने अल्लाह से कह दिया कि मैं तुझे तेरा तौबा कबूल करता हूं। तुमने ये इबारत पढ़ी है। तूने आदम को ये इबारत ये पढ़ी कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मग़फ़िरत की है, ठीक है। तुझे तो इबारत हदीस पढ़ना नहीं आता, तो ये हालत तो देख लेना फिर। बिल्कुल, इल्ला तुब्तु अलैहि, तुमने यही इबारत पढ़ी है। तुबता नहीं बोला, तुब तो बोला कि आदम ने अल्लाह से कहा कि मैं तेरा तौबा कबूल करता हूं। तेरी तो ये हालत है। बड़ा आया कि भाई कि मैं आपसे अपने अकाबिर को लेके आओ। मैं अपने फिरके में जाना पहचाना वाला शख्स हूं। मेरे पाए का देखा, पाकिस्तान के जो बड़े उलमा है ना हिंदुस्तान के, उन सबकी मैं इज्जत करता हूं। नजफ अशरफ में वो मेरे हमदर्जा नहीं है, मुझसे बहुत नीचे हैं। कुम में भी इसी तरह मेरे से बहुत नीचे है, ठीक है ना। वो जो मर्जी का है, मैं अपनी कदर जानता हूं, दुनिया मेरी कदर जानती है। हाँ, वो आपको आप गिनती में नहीं आते ना। चले भाई, ये मुनाजरा खत्म कर दें, फिर ये बात नहीं करना चाहता ना आसिफ भाई। डिबेट खत्म है, डिबेट खत्म है। हाँ, डिबेट खत्म है। फिर 4 तारीख को मिलेंगे इनसे, ठीक है ना भाई। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामती दे। मेरा ख्याल है अब कंक्लूडिंग होगी इख्तिताम करें मुनाजरे को। बिल्कुल इख्तिताम करना चाहिए। मैंने आज तशय्युअ की कुतुब से चंद हवाले अभी पेश किए हैं कि ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गुस्ताख हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मर्तबा मकाम है वो सिर्फ अहलुस सुन्नह अल्हम्दुलिल्लाह
उसको पूरी तरह से उसके ऊपर मिन्नो अन जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमारा फरीक मुखालिफ जो है वो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को या तो गुलब में अल्लाह बना देता है, ऐनुल्लाह करार दे देता है, जम्बुल्लाह बजहुल्लाह करार दे देता है, या फिर अली रजी अल्लाह अन्हु को मच्छर जैसा जो है वो बना देता है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मच्छर समझ लेता है। तो ये दोनों बातें अहलुस सुन्ना जो है वो गुलब से भी पाक हैं, अहलुस सुन्ना तनकीस से भी पाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना तकफीर करते हैं ना तनकीस करते हैं, हम हक की बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो अली भाई ने न्यू टीवी के लिए इसको चलाना था, लेकिन किसी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाज़रीन किराम को ये बताना चाहूंगा कि हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके घर वालों से, आपके खानदान से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मरातब अगर ना हो तो ये जिंदगी होती है। लेकिन तशय्यो वाले जो हैं उनके नजदीक सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सुनते सुनते कि बहुत ऊपर चले गए, लेकिन जब हकीकत निकली तो वो हकीकत जो है वो इतनी भयानक निकली कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान के अंदर जो है तफसीर करते हुए उनको मच्छर बना दिया गया, और या फिर औरतों को खरीदारी के लिए उनकी पिंडलियां नंगी करके नऊजुबिल्लाह उनको देखने वाला दिखा दिया गया। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें थी, टाइम काफी हो चुका है, जबकि ये तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान से आखिरी वक्त जब उनको दफन करने से पहले कफन पहनाकर, गुस्ल देकर, कफन पहनाकर इनकी किताबों के अंदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये दिखाया गया कि नऊजुबिल्लाह उन्होंने कफन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान पकड़ के बिठा लिया था। तो तशय्यो के तो इस कदर जो है वो खुलफ मौजूद है और तनकीस मौजूद है कि अल अमान अल हफीज। लिहाजा इंशाअल्लाह अगला मुनाजरा मैं फिर यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, जिंदा रहा तो 4 तारीख को इंशाअल्लाह ये हसन के तवक्को के मुताबिक जो ये कह रहा है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करूंगा, मैं तो ये समझता था कि तशय्यो जो है वो अबू बकर उमर पर ईमान नहीं लाते, लेकिन यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान नहीं लाते, क्योंकि उनको तो वकील समझे बैठे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इनके साथ मेरा 4 तारीख को मुनाजरा होगा और इंशाअल्लाह वो जरूर होगा, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन तशय्यो जो कहते थे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम मासूम, तो मासूम मक्खी नहीं होता, मासूम मच्छर नहीं होता, मासूम लोगों की लड़कियों की जो है वो कपड़े उतार के नहीं देख रहा होता। आज की गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन किराम ने जो पैगाम समझा कि अहलुस सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वफादार हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के भी वफादार और वफादार हैं, और अहले बैत उज़्ज़ाम के ऊपर भी उसी तरह ईमान और मोहब्बत रखते हैं जिस तरह अबू बकर उमर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह यानी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना कंक्लूड जरूर करें। जी सर, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं सब नाज़रीन का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अली भाई साहब, अली आसिफ भाई का और मौली क़य्यूम साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और यहाँ पर उनसे गुफ्तगू हुई है और उनको जानने का मौका मिला है। तो आप सब लोगों ने देखा कि मौली क़य्यूम साहब के पास सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं है। अहादीस इनके साथ हमने कितना कह दिया भाई कि हदीस पूरी पढ़ो, और सिर्फ से कहा कि भाई अगर पूरी नहीं पढ़ते तो वजह बताओ कि क्यों नहीं पूरी पढ़ते वो भी नहीं बताया इसने। पर जब पूरी हदीस निकाल दी, कह दी कि वो ये था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कोई अगर अल्लाह के से मुकाबला करा दे तो फिर उनको हम मर्तबा बना दे, तो उसके लिए बताया गया कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकाबले में मच्छर भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसी हदीस में है कि अमीरुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतने फजीलत दी, इतनी फजीलत दी है कि खलाइक अव्वल दहर से आखिर दहर तक किसी को वह फजीलत नहीं मिली, चाहे नबी हो, चाहे कोई मलक हो, कोई फरिश्ता हो, उसी हदीस में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हदीस को गलत पेश कर रहे थे। फिर पिंडलियों की बात आई है, तो पिंडलियों के मुतल्लिक़ भी हमने बता दिया कि ये पूरे उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि अन्नज़रतुल ऊला लक व नज़रतुल सानियतु अलैक। एक नज़र से देखना ये हराम नहीं होता। अगर आप किसी को माल खरीदें, माल को चेक करना ये पूरी उम्मत का हक़ है कि कोई भी शख्स कोई माल खरीदता है तो उसको चेक करे। अगर वहाँ पुराने ज़माने में ग़ुलामों का कारोबार होता था, अगर बाजार से कोई, वो अमीरुल मोमिनीन ऐसा भी खरीदते थे आज़ाद करने के लिए, हमेशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खरीदते थे ना। पहले उनकी तरबियत करते थे घर में, ग़ुलाम की, कनीज़ की, 6 महीने 1 साल तरबियत, फिर आज़ाद करते थे। उन्होंने अपने मेहनत के पैसे से हज़ारों ग़ुलामों को आज़ाद किया और हज़ारों कनीज़ों को आज़ाद फरमाया उन्होंने, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ेकार था, वो ग़ुलाम नहीं खरीदते थे वो उसको रखने के लिए, ग़ुलाम बाजार में बेचारे को खरीदते थे, फिर अपने जैसे खाना खाते थे उनको उसी खाना खिलाते थे, जो खुद कपड़ा पहनते थे उससे बेहतर कनीज़ों ग़ुलामों को पहनाते थे और फिर उनको आज़ाद करते थे। तो ये मसला दिखाने के लिए कि अगर आप बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखना आपके लिए जायज़ है। तो उसके पैर की तरफ देखते थे। इस शख्स ने झूठ, बार बार झूठ कह दी कि भाई वो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम उसकी शर्मगाह की तरफ देखते थे, इसको शर्म भी नहीं है झूठ बोलते हुए। फिर इन्होंने कहा कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सबके सामने आके उन्होंने अपना जो है सर मुबारक जो है
नंगा कर दिया, वो भी पता चला कि ये शख्स झूठ कह रहा है, ठीक है ना, वो किसी हदीस में नहीं। इसने जो भी दलील लाया शेख कुतुब से, इसने झूठ बोला, सब लोगों ने देखा है, वो हदीस को उसने गलत, और हर हदीस हमने बाद में दिखा दिया कि उसमें वो अल्फाज नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा कि फिर एक और हदीस की तरफ इशारा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद उनके गिरेबान से पकड़ा है। गिरेबान का लफ्ज़ किसी में नहीं है, अरबी ज़बान में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कहा कि जब मेरी वफात हो जाए तो मुझे गुस्ल देना आपने पाक पानी से, और फिर मुझे कफन पहनाना है आपने, और मेरे कफन जहाँ पे ग्रह लगते हैं वहाँ से पकड़ के मुझे बिठा देना। ये लोग कहते हैं कि वो गिरेबान, या किसी जाकिर ने गलत तर्जुमा किया, गिरेबान का लफ्ज़ नहीं है। गिरेबान अरबी ज़बान में तौक कहते हैं, वो हदीस पढ़ लेते हैं ना, मैं आपने इशारा किया तो मैं भी इशारा करता हूँ। मुझे बिठा दें तो फिर आपसे मुझसे जो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में भी जिंदा थे, मुअल्लिम थे, वफ़ात के बाद भी वो जिंदा हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनके वफ़ात के बाद, गुस्ल देने के बाद, उनसे बहुत सारा इल्म हासिल किया, 1000 बाब इल्म के, हर बाब से 1000 इल्म कहते हैं, और ये मखसूस है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए, और उसमें ना कोई तौहीन है। हम मुसलमान यकीन जानते हैं, हमारा अकीदा है, सब अहले सुन्नत का भी अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है, उनके लिए मौत नहीं है। और एक पूरा किताब है सुयूती का तज़कियतुल अनबा वल अज़किया फ़ी हयातिल अनबिया बअदल मौत, कि अनबिया अलैहिस्सलाम मौत के बाद जिंदा है। माफ कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, लानतुल्लाह अला शैतान। तो ये इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, और ये इसमें कोई तनकीस भी ना अली अलैहिस्सलाम की, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनके अपने किताबों से हमने दिखा दिया कि अबू बकर और उमर और उस्मान की खिलाफत जो ये बिदअत है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि मेरे वफात के दिन ही मेरी उम्मत में बिदअत शुरू हो जाएंगे, उसमें सहाबा बिदअत की वजह से मुर्तद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो वो अगर खिलाफत अबू बकर उमर उस्मान नहीं तो कौन सी चीज़ है? पता चला वो बैअत, वो चीज़ जिसकी वजह से सहाबा काफिर हो गए, मुर्तद हो गए। इनकी अपनी किताब बुखारी से मैंने दिखा दिया, वो खिलाफत अबू बकर है, और खिलाफत उमर, खिलाफत उस्मान है। फिर इनकी अपनी किताबों से मैंने दिखा दिया है कि तीनों खुलफा, तीनों के तीन, उनके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके ये जाहिर में इंसान है, बातिन में ये शैतान है, ये न मेरी सुन्नत पर है, न मेरी हिदायत पर है, और ये न मेरी दीन को मानते हैं, और ये मेरे ताबे नहीं है। और फरमाया कि ये इनके बाद, मेरे बाद इनको खिलाफत मिलेगी। इनकी अपनी किताब में मौजूद था, मैंने दिखा दिया, इसने जवाब नहीं दिया। इनकी अपनी किताब से मैंने दिखा दिया कि इनकी जो है खलीफा अबू बकर, उसकी हालत ये थी कि उसकी बीवी जो है अपने लिए बेटे पैदा करती। बेटे कैसे? कि जिस भी नामहरम को उठा लो, उसको अपनी चाची दे दो, बेटा बन जाओ जी, बेटा बन जाओ। इसने इस का जवाब नहीं दिया। इनकी अपनी किताब से मैंने दिखा दिया कि उस्मान अबू उमर के घर लोंडियां जो है पिस्तान खोल के टॉपलेस चलती थी, टॉपलेस। ये अमेरिका में मैं रहता हूँ, यहाँ पे हर जगह ये नहीं होता, जो सबसे घटिया किस्म के फाहिशाखाना होता है वही होता है, वहीं पे होता है। तो इनके खलीफे का घर होता था, इसने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, इनके अपनी किताब से इनको मुआविया से बड़ा प्यार है, बनी उमैया से बड़ा प्यार है। मैंने दिखा दिया कि इनका बनी उमैया का जो बड़ा है, मुआविया का जो बड़ा लीडर है, वो उस्मान था। उसके बीवी को सहाबा किराम ने क्या किया था? ताबईन ने पीछे से उसकी तशरीफ को टच किया था और खूब मजे उठाए थे, और उसने उसका दिफा नहीं किया था, ठीक है ना। और फिर मैंने अपनी किताब से दिखा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नानी हिंद से जो बैत लिया था, वो बैत किस बात पे था? कि अपनी बेटे कब, आज के बाद जिना नहीं करना, आज के बाद आपने माल चोरी नहीं करना, और आज के बाद आप किसी बेटे को जिना से जो पैदा होती है उसको जिंदा दफन नहीं करना, ठीक है ना। इनकी अपनी किताब, और मैंने इनकी अपनी किताब से दिखा दिया कि इनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जंग ओहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हसन इब्न साबित ने सब सहाबा के सामने शहादत दिया कि हिंदा माविया की माँ जानिया। वो शेर भी मैंने पढ़ के सुना, इसने जवाब दिया, इसने जवाब नहीं दिया, इसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, ठीक है। ये सब इनकी किताबों से, और इसके अलावा मैंने बहुत सारी बातें इनकी किताबों से दिखा दी। किसी एक शख्स ने जवाब नहीं दिया, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अली भाई का, अल्लाह इनको बहुत सलामती दे। थैंक यू सर। अच्छा, बस इंशाल्लाह इस डिबेट का जो है आज इख्तिताम करते हैं इस बात से कि 4 तारीख को एक दफ़ा दोबारा ये महफिल सजेगी, और उसका मौजू होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अहले सुन्नत की कुतुब से, कि अहले सुन्नत में ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अपनी कुतुब में लिखा है। तो इंशाल्लाह उस दिन हम इस डिबेट में और मैं पूरी हदीस पढ़ूंगा, काट के नहीं पढ़ूंगा ना, और तर्जुमा करूंगा और दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उन्हें से भी ये तवक्को है कोई हदीस पढ़े तो पूरी हदीस पढ़े। थैंक यू सर, आप दोनों का बड़ा शुक्रिया। तैयारी करें।